एनारोबिक की बात की तो हमने दोनों लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को डिस्कस किया, और यहाँ पे आपने ये बात रखनी है कि मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म जो कि एनारोबिक रिस्पिरेशन करते हैं वो बैक्टीरियाज होते हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन में कुछ लिमिटेशंस थी। उसकी लिमिटेशंस ये थी कि आपकी जो पायरुवेट बनता है, ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होती, और जो पायरुवेट बनता है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू अल्कोहल या रिड्यूस फॉर्म में, जो कि लैक्टिक एसिड और अल्कोहल होती है। इस रिड्यूस फॉर्म के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी। और दूसरी बात ये कि एनारोबिक रिस्पिरेशन से जो कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी वो लेस फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, यानी टोटल 2 ATPs आर प्रोड्यूस फ्रॉम एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू एवोल्यूशन शिफ्ट हुए फ्रॉम यूनिसेलुलर टू द मल्टीसेलुलर, उनकी नीड ऑफ एनर्जी जो थी वो इंक्रीज होगी। जब एनर्जी की नीड इंक्रीज हुई तो प्लांट्स या एनिमल्स को जो था ये प्रोसेस एनारोबिक रिस्पिरेशन का इनसफिशिएंट लगता था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। सो दैट्स व्हाई they evolve a new method of respiration that is known as aerobic respiration। और इस न्यू मेथड के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल माइटोकॉन्ड्रिया ने प्ले किया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इट इज द ओनली ऑर्गेनेली जहां पे एरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो बाय डेफिनेशन अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये वो पाथवे होता है जिसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक रिस्पिरेशन को हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहले फेज का नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा कि एनारोबिक रिस्पिरेशन के अंदर भी ग्लाइकोलिसिस होता है। सो ग्लाइकोलिसिस इट इज द ओनली फेज दैट इज सिमिलर इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। उसके बाद जो सेकंड फेज था वो था ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, फिर आता है क्रेब्स साइकिल एंड लास्ट में रिस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनको हम सब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस में जो आपकी ग्लूकोज होती है वो कन्वर्ट होते हैं इनटू पायरुवेट। ये प्रोसेस अगेन एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों में होता है। और ये क्यों दोनों में होता है? बिकॉज इट हैपन्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इसके लिए उसको ना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है। इसके अगर हम स्टेप्स को देखें तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस को 2 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, प्रिपरेटरी फेज एंड देन पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज के अंदर अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको नजर आ रहा है कि ग्लूकोज के अंदर हमने ATP को ऐड किया, जिसकी वजह से इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस स्टेप को हम फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज भी कहते हैं। फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट किया इनटू फ्रुक्टोज बाय द प्रोसेस दैट इज नॉन एज आइसोमराइजेशन, यानी फ्रुक्टोज जो है वो ग्लूकोज का आइसोमर है। फ्रुक्टोज के अंदर हमने दोबारा से फॉस्फोराइलेशन की और ATP को ऐड किया और वो कन्वर्ट हो गया इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। यहाँ पे 1,6 बिसफॉस्फेट जो है उसकी क्लीवेज होगी। Cleavage means that it will be 6 carbon sugar hexose will be converted into 2 molecules of 3,3 carbon sugar, और इसका नाम जो वो प्रोड्यूस करेगा वो होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 phosphate and dihydroxy acetone phosphate। Here you should remember कि glyceraldehyde and dihydroxy acetone both are isomers of each other। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसकी सेकेंड फेज की, दैट इज द पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज, इसको हम पे ऑफ फेज भी कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपकी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज होगा इनटू पायरुवेट, प्लस इसको पे ऑफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ATPs की प्रोडक्शन होगी। अगर देखा जाए तो अगेन हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, क्योंकि डाईहाइड्रोक्सी जो हमारा पिछला था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वो और ग्लिसरल्डिहाइड दोनों जो हैं क्योंकि एक दूसरे के आइसोमर हैं तो दोनों को हम इक्वली लेते हैं और इससे हम कहते हैं कि ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। यहाँ पे हम लोग इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये ATP से फॉस्फोरस ऐड नहीं हो रही, इट इज कम्प्लीटली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल दैट इज प्रेजेंट इन द सेल। और फिर आपकी जो है वो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी और फॉस्फोराइलेशन होगी, जिसकी वजह से आपके पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। फिर इस 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से जो है वो हम एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस को रिमूव करेंगे बाय एडिंग 2 ADPs। 2 क्यों का है? बिकॉज अगेन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, तो 2 ADPs ऐड किए और जिससे हमें 2 ATPs आ गए और जो मॉलिक्यूल हमारे पास आया वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर इसकी हम आइसोमराइजेशन करेंगे और 3 को यानी कि 3 फॉस्फोरस को हम 3rd पोजीशन से शिफ्ट कर देंगे इनटू 2nd पोजीशन और ये बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट से जो है वो हम डिहाइड्रेशन करेंगे यानी वाटर की रिमूवल, और डिहाइड्रेशन के बाद जो है ये हमारे पास आ जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब यहाँ से हमें अगेन फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल
रिमूव करना है तो हम इसमें 2 ADPs को ऐड करेंगे, जिसकी वजह से वो आपके 2 ATPs क्रिएट होंगे और फाइनली हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट क्रिएट हो जाएंगे।